अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। हम आज बात करेंगे कि तालीम बेसमर क्यों। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, कंप्यूटर साइंस की आईटी की डिग्रीज़ भी करवा रही हैं, बाकी चीज़ भी पढ़ा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। बंदे मार्केट में घूम रहे हैं बैचलर्स करके, मास्टर्स करके, इवन पीएचडी करके, उनको जॉब्स नहीं मिल रही और उनको कुछ करना भी नहीं आता। इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं जी आपने हमें तो लर्निंग सेंटर बना दिया है, आप आते हैं हम आपको जॉब देते हैं, 6 महीने 8 महीने साल में आप काम सीखते हैं, कल आपको 5,000 रुपये ऊपर कोई जॉब के देता है, आप हमें छोड़ के उसके पास चले जाते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स को तैयार हम करें, यूनिवर्सिटी का काम भी हम करें और आप आपने हमें धक्का मार के निकल जाएँ, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ज़ाहिर बात है वो लर्निंग इंस्टीट्यूट्स तो नहीं है ना, वो बिजनेसेस हैं, उनको पैसे, कमर्शियल बिजनेस, उनको पैसा बनाना है। लेकिन तालीम का असर हो क्यों नहीं रहा, मैं कुछ चीज़ें आपसे अर्ज़ करता हूँ। तालीम बेसमर इसलिए है कि जो शख्स आपको पढ़ा रहा है ना, बहुत मर्तबा उसका अपना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जो कह रहा है वो उसने किया नहीं होता, तो इसकी वजह से उसका कोई इम्पेक्ट भी नहीं आता और उसकी कोई इतनी यूज़फुलनेस ज़्यादा होती भी नहीं है। बस उसने पता नहीं ज़िंदगी में कब पढ़ लिया था, कहाँ से पढ़ लिया था, कौन सी स्लाइड्स कॉपी कर ली और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं पाकिस्तान में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिक काउंसिल के अंदर था, तो सालाना इजलास हुआ, तो उसमें गया, तो जब वो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन हुई तो उन्होंने बताया कि जी हम आपको बताते हैं साल में क्या क्या किया। तो उन्होंने बताया कि जी इसमें इस साल हमारे पास तबलीगी जमात वाले 3-4 दफ़े उनकी जमात माशाल्लाह से आई, एक बड़े साहब हैं वो आए थे, मैं नाम नहीं लेता, सब लोगों ने तालियां बजाई, बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि जी समर के अंदर हमारी तमाम फैकल्टी जाके अरबी लैंग्वेज का कोर्स कर आई है, उस पर भी तालियां बजी। फिर उन्होंने बताया कि जी हमने किरत कंपटीशन में हिस्सा लिया, सीरत नबी क्विज़ करवाया, फ़ला काम करवाया। खैर ये बातें चलती रहीं। तो जब वो 40-50 मिनट प्रेजेंटेशन पूरी हो गई तो मैं खड़ा हुआ, मैंने तालियां भी बजाई। मैं कहा जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया, एक छोटी सी गुजारिश है, आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके कुलियतुल शरिया रख लीजिए। अब ज़ाहिर बात है वो मेरी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए। फिर मैं बोर्ड के ऊपर गया तो फैकल्टी बैठी थी, मैं कहा ये मार्कर है, आप में से कोई भी शख्स आके सॉफ्टवेयर का कोड लिख देना, कोई 10-20 लाइन का, जो लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसमें। एक भी फैकल्टी मेंबर सामने नहीं आया। जो डीन साहब थे उनसे मैंने पूछा जो आप किताब पढ़ा रहे हैं ना डेटा स्ट्रक्चर्स की, उसके ऑथर का नाम बता दीजिए। उनको वो भी नहीं पता था। उन्होंने कोई 20 साल पुरानी स्लाइड्स बनाई थी, वही चिपकाए जा रहे थे। तो खैर उसके बाद फिर मैंने कुछ और बातें उनसे अर्ज़ की। उसका नुकसान या फ़ायदा ये हुआ कि अगले दिन मुझे उस पोजीशन से टर्मिनेट कर दिया गया कि मैंने बहुत से लोगों से बहुत सारी बदतमीज़ी की है। लेकिन हमारा अलमिया यही है, हर वो शख्स जो पढ़ाने के लिए आ रहा है उसका उस फील्ड, उस शोबे से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, उसने कोई प्रैक्टिकल उसके ऊपर काम नहीं किया हुआ। तो जो पढ़ता है और कहाँ से पढ़ता है और कैसे पढ़ता है, कॉपी पेस्ट करके स्लाइड वो आके सिर्फ और सिर्फ आपको सामने पढ़ के चले जाता है और कुछ नहीं करता। तो पहला नुकसान तो ये है, जिसकी वजह से तालीम में कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि वो पढ़ा क्या रहा है। जिस शख्स ने लेकिन ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ी हो ना और उसकी कज़ा ना हुई हो, उसके लिए सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि भाई आप नमाज़ पढ़ा करें, बस। कोई तकरीर नहीं चाहिए, कोई जोश खिताबत नहीं चाहिए, कोई मिसालें नहीं चाहिए, कोई झूठे सच्चे वाक़यात नहीं चाहिए। उसकी ज़िंदगी इस पे गुजरी है ना, उसकी बात पे असर होगा। जिस शख्स ने ज़िंदगी में खुद कभी नमाज़ नहीं पढ़ी और रात भर जलसे करके आपको बोलता रहे और इस्लाम को नाफिज करने की दुनिया भर में बात करता रहे, तो उसकी बातें बिल्कुल खाली हैं। झाग की तरह जितनी तेज़ी से उठता है उतनी तेज़ी से वापस बैठ जाता है। दूसरा मसला ये है कि हमारी सोच हो गई है कि हमने चीज़ों को छुपाना है। अगर कोई चीज़ हमें पता लग गई तो हम बोलते हैं ओहो ये तो ज़बरदस्त काम हमारा छक्का लग गया है, मेरे अलावा किसी को ना पता हो। तो पढ़ाते हुए भी जो काम की बातें हैं वो छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में हम लोग इन्हितात का शिकार हैं। अच्छी बातें शेयर नहीं हो रही, बुरी बातें लोग एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है छुपाने वाला मामला, कि हम लोग बताना नहीं चाहते। और तीसरी चीज़ ये कि इस बात का घमंड है, इस बात की में बहुत ज़्यादा हम अपने को समझते हैं कि जो मुझे आता है, मुझसे बड़ा तो फन्ने खान दुनिया में कोई है ही नहीं ना, जो मुझे आता है ऐसा तो ज़िंदगी में किसी को नहीं आता। मैंने बहुत सारे मास्टर्स किए, बैचलर्स में मुख्तलिफ़ कोर्स पढ़े, एक कोर्स को बार बार पढ़ना पड़ा। जिस टीचर से पढ़ा बस ये लगता था कि बस इससे अच्छा तो टीचर है ही नहीं ना दुनिया के अंदर कोई। वो बोलता था मुझसे ज़्यादा लैंग्वेज किसी को आती ही नहीं है। जब दूसरे टीचर के पास पहुँचते हैं तो पता लगता था पिछले वाले टीचर को इसका अशर अशीर भी नहीं आता था। तो ये जो ज़ौम है ना हमारे पास कि जी मुझसे अच्छा किसी को नहीं आता और मुझे किसी की बात सुननी नहीं, इसने आगे बढ़ने का अमल रोक दिया है।
हम सीखते ही नहीं, हम 5 साल से एक ही कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, स्लाइड्स तक चेंज नहीं करते, कोर्स आउटलाइन तक चेंज नहीं करते। तो ये तो मसाइल हो गए टीचर की तरफ से। बच्चे की तरफ से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है कि किसी तरीके से नंबर लूँ, जान छूटे, असाइनमेंट जमा कराऊँ, कॉपी पेस्ट कराऊँ। वो देखते हैं थीसिस, FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मेरे ज़िंदगी में कभी HEC में काम किया तो पूरे पाकिस्तान से बैन कर दूंगा। उसमें छापा, कॉपी पेस्ट पैसे खरीद के जमा करवाते हैं, छापते हैं, बाद में वो रेडियो के ऊपर बिक रहे होते हैं और उसको कचरे वाला भी ख़रीदने को तैयार नहीं होता। क्यों इतना पेपर ज़ाय करते हैं, क्यों इतनी रिसोर्सेज ज़ाय करते हैं? बच्चे सब उसमें बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। एक किसी तरह एक ग्रेड आ जाए, 3.2 GPA मेंटेन हो जाए, बस बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर उसको समारावर बनाने के लिए ना, यहाँ तो आपको दुआ की आमेज़िश चाहिए होती है। आप काम कर रहे हो, साथ में आप दुआ करते रहें, अल्लाह आपके लिए रास्ते खोले। यहाँ दर्द की आमेज़िश चाहिए होती है कि उस तरह आप बड़ी मुश्किल से पहुँचें। कोई पिटाई हुई हो, कहीं से काम करके पैसे कमा रहे हो, रात भर बैठ के रेडी लगाएं, सुबह जाके पढ़ें, तो दर्द की आमेज़िश होगी। फिर देखें, फिर आप नहीं भूलेंगे, फिर आप सब सीख जाएंगे। या फिर कोई धक्का मारे, कोई बंदा आपके पास रोज़ मौजूद हो जो पुश करने के लिए तैयार हो। मैं इसको उमूमन D³ कहता हूँ या 3 दाल कहता हूँ। दर्द, दुआ, धक्का, ये आपको बच्चे को लाजमी चाहिए होता है। और ये तीनों दाल अगर आपकी ज़िंदगी से मिसिंग है ना तालिब इल्मी के ज़माने के अंदर, फिर आप कुछ नहीं सीखते। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से तालीम को आप समरावर कर सकते हैं, कम से कम अपने लिए और किसी के लिए नहीं। तो पहला काम तो ये करें कि पढ़ाने लग जाएं। जो आप सीख रहे हैं ना, अपने आप से पूछें, इस टीचर के बदले अगर आप ये क्लास को पढ़ा रहे होते तो कैसे पढ़ाएंगे? मैं कोर्स कर रहा था, टीचर पढ़ाने के लिए आए और पहली क्लास में पता लग गया कि उनको कुछ नहीं पता। वो रात को चैप्टर पढ़कर आते हैं और सुबह पढ़ा देते हैं, और किसी दिन रात को अगर बिजी हो गए, तबीयत ख़राब हो गई, तो सुबह क्लास का बेड़ा गर्क है। अब मैं या तो उनको कन्फ्रंट करता कि जी आपको आता नहीं है, चेंज करें, कहाँ से आ गए, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होना था पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैं उनके पास गया, मैंने बोला जी मेरे पास बिल्कुल टाइम है ज़िंदगी में, कोई काम नहीं करने को, तो आप इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, शानदार, मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, तो आप मुझे हेल्प करने दीजिए, मैं आपके लिए स्लाइड्स बना देता हूँ। अब मैंने सारी की सारी स्लाइड्स पढ़ के बनाना शुरू की, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो जाके वही स्लाइड्स क्लास को पढ़ा देते थे। यहाँ तक कि उनको लगा कि क्लास को शक ना हो जाए कि मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ, मेरे जानबूझ के नंबर काट लेते थे, मुझे उसका भी कोई गम नहीं था। लेकिन इस प्रोसेस में मैं इतना ज़्यादा सीखा कि 10 क्लास से नहीं सीख सकता था। रोनाल्डो मनीज़ी साहब हमें स्वाम इंटेलिजेंस पढ़ाने के लिए आए और उन्होंने बड़ा काम की फील्ड है। पहली क्लास में कहा जी बिल्कुल बेकार फील्ड है, आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो टीचर साहब ने बोला कि ठीक है, हर क्लास में मैं अपना लेक्चर दूंगा घंटे भर का, 10-15 मिनट बाद तुमसे जरा करूँगा कि कौन सी इसकी अफादियत है भी या नहीं है। अब ज़ाहिर बात है मैं चैलेंज तो कर बैठा था, लेकिन उसके चक्कर में मैं इतना बेहतरीन पढ़ लिया कि वो आज तक चीज़ें याद हैं। तो अब अपने आप से पूछें कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ानी हो, ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, इससे आपको पैसा कमाना हो, तो आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? जब इन चीज़ों के ऊपर सोचने लगेंगे तो हर कोर्स आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पर इन दुआ, धक्का, दर्द वाली चीज़ों के ऊपर गौर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लंबी हो गई है, माज़रत चाहता हूँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।